ठीक है, अब यहाँ पे ये डल चुका है। इस रिकवरी का ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है। इस डिवाइस के लिए फाइनली फर्स्ट $3 रिकवरी का अपडेट आ चुका है, जो कि काफी जल्द ही इस बार है जो आया है। और इसे इंस्टॉल कैसे करना है, साथ साथ यूज कैसे करना है रोम फ्लैशिंग वगैरह के लिए, वो सारी चीज इस वीडियो में बताने लगा। इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और यूज करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये रिकवरी पहला अपडेट है। कुछ बग्स वगैरह है वो चीजें भी मैं आपको बताना चलूंगा, और इंस्टॉल कैसे करना है, यूज में कैसे लाना है, वो भी चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। और हमारे डेवलपर मेंटेनर को मैं बिग थैंक्स कहना चाहता हूँ इस रिकवरी के लिए, क्योंकि भाई इस डिवाइस के लिए इतना जल्दी सब कुछ अवेलेबल हो रहा है कि भाई उम्मीद से ज़्यादा फास्ट यहाँ पे काम हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि पोको F1 के बाद पोको F7 है जिसका डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी बूम होने वाला है, क्योंकि भी पहला दूसरा ही सेल आया है। और भाई रिकवरी आ चुका, हाइपरओएस का एक मोड रोम आ चुका है, EU भी आ चुका है, और इसका जो ESP रोम है ना वो भी बूट कर चुका है, तो जल्दी हमें वो भी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कस्टम रोम यूजर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कैसे करना है। अभी सब कुछ मैंने टेस्ट किया है, दोबारा रीशूट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, अपने फ़ोन का बूटर अनलॉक कर लेना है, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना है, और फ़ोन को चार्ज रखना है। लो बैटरी पे कभी भी कुछ मत करना। अगर आप प्रो लेवल के यूजर्स हो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप न्यू यूजर्स हो तो बैटरी चार्ज कर लेना, और बूटर अनलॉक तो कंपलसरी है। उसके बाद सिंपल आपको अपने फ़ोन को ऑफ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। और आपके पास पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, आप पीसी से वन टाइम में सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपके पास पीसी नहीं है तो कैसे करना है नन पीसी यूजर्स के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ओके, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ऑफ होने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्टबूट लोगो शो कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। अब एक वर्किंग डेटा केबल लेना है, और अगर आपके पास पीसी नहीं है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि टाइप सी टू टाइप सी आप केवल एक बाई कर लो, क्योंकि हर काम आप फ़ोन से ही करने वाले हो तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई OTG वगैरह यूज करते हो तो ये बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते रहता है, तो बीच में दिक्कत आती है। अगर आपके पास पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल बाई कर लोगे तो बेटर रहेगा, बट मर्जी आपकी है। मेरा काम था रिकमेंडेशन देना। अब एक फ़ोन की नीड पड़ेगी, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन किसी से भी मांग सकते हो, या फैमिली फ्रेंड में है तो आप उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद जो कुछ भी आपको फ्लैश करना है अपने फ़ोन के अंदर ना, वो सारी फाइलें इसके अंदर यूज कर लेना, क्योंकि इस फ़ोन को हम एज अ पीसी यूज करने वाले हैं, यानी आपके पास जो भी सेकेंडरी फ़ोन होगा उसे। और एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा बग जैगर है। आप ये सेम काम टर्मक से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ईजी और सिंपल वे में रहता है, तो उतना लंबा हम क्यों चले, है ना, बात सही। तो इसे डाउनलोड करना है, ओपन करना है। फर्स्ट टाइम कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो सारे परमिशन वगैरह आप दे देना, उसके लिए डरना मत, ठीक है। और सम टाइम ये ऐड वगैरह भी शो करता है स्टार्टिंग में, तो ऐड वैड स्किप कर लेना। अब दोनों डिवाइस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर OTG कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर भी OTG कनेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मे भी आपको कुछ पॉपअप वगैरह देखने को मिले, कुछ इस तरीके से जो भी आता है सारे परमिशन वगैरह आप देते जाना, कुछ इस तरीके से अलाउ कर देना। अब यहाँ पे आपका डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से कोड शो करेगा, तो देख लेना कि भाई हमारा कनेक्ट है। अगर कोड शो नहीं कर रहा है तो आप केबल चेंज कर लेना, या फिर OTG वगैरह यूज करें, वहाँ पे आपको दिक्कत दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कोड वगैरह का, जो कि फर्स्ट टाइम पे शो करता है। उसके बाद आप क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक फ्लैश का आइकन दिखाई देगा, इस पर स्विच कर जाना है। स्विच करने के बाद यहाँ पे जो आइकन दिखाई देना है इस पर टाइप करना है। मे बी ऐड वगैरह नजर आए तो स्किप कर लेना। अब यहाँ पे आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टाइप कर देना। ये आपको परमिशन दिलाएगा स्टोरेज का, आप स्टोरेज परमिशन दे देना। अगर ये परमिशन नहीं रहेगा तो मे बी फ्लैशिंग में एरर आएगा। अब यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए। कमांड है हमारा फास्टबूट फ्लैश रिकवरी। उसका यहाँ पे इस तरीके से पिन का आइकन है, इस पर टाइप करेंगे। ये सेम कमांड आप डाल सकते हो अपने पीसी पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर, अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पिन पे क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंडिंग आ रहा है, जो कि हमारा कमांड है फास्टबूट फ्लैश रिकवरी स्पेस। उसके बाद फाइल को मैंने पिक किया, यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे पावर बटन वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करके आप अपने फोन के अंदर रिकवरी मैनुअल ऑन कर सकते हो, या कमांड रन करके ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा कमांड फास्टबूट रिबूट रिकवरी। जैसे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे जो रिकवरी ओपन हो जाएगा फोन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोबारा रिबूट हुआ है, और अब हमें यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा हमारे रिकवरी का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये बाहर आ चुका है, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी डाउन है, तो मैं ब्राइटनेस को थोड़ा हाई कर लेता हूँ। और फर्स्ट टाइम में थोड़ी देर बाद टच आपका रिस्पॉन्स करेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हो टच काम नहीं कर रहा था, अब करने लग गया। तो सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस आइकन पे जाएंगे, अपने ब्राइटनेस को थोड़ा सा बेटर कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी मैं थोड़ा फोन को सीधा कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा उल्टा पड़ रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे ये डल चुका है। इस रिकवरी का ये पहला अपडेट है जिसकी वजह से यहाँ पे कई बग है, जैसे कि आपका OTG अभी फिलहाल काम नहीं करता है, इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हो आप कोई भी फाइल वगैरह फ्लैश नहीं कर सकते हैं, डिक्रिप्शन अभी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारे लफड़े हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज वर्किंग है वो है इसका ADB साइड लोड, और इसी का यूज करने वाले हम किसी भी टाइप को रोम को फ्लैश करने के लिए, चाहे आपका ऑफिशियल HyperOS हो या कोई मोड HyperOS हो या इन फ्यूचर कोई भी AOSP रोम आएगा, वो सारा चीज इसी प्रोसेस से आपका फ्लैश होगा। उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको इस तरीके से जाना है, कहाँ पे, एडवांस के ऊपर जाना है, ADB साइड लोड के ऊपर जाना है, यहाँ पे इस वाइप को टिक कर लेना है, यहाँ पे स्वाइप कर देना है, ADB साइड लोड आपका रन करने लग जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, इसे आप इग्नोर मारो, सिंपल फ्लैश के आइकन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके जाना है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा पिक फाइल परफॉर्म साइड लोड। अब यहाँ पे सिंपली है जो आपको सिलेक्ट कर देना है, ये आपको इंटरनल स्टोरेज में ब्राउज करवा के लेके जाएगा। आप यहाँ से सिंपल ब्राउज कर सकते हो, और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका सपोर्टेड फाइल ही आपको पिक करना है, चाहे आपका वो स्टॉक ऑफिशियल HyperOS हो या फिर कोई EU रोम हो या फिर आपका कोई मोडेड रोम हो या इन फ्यूचर आने वाला AOSP का कोई भी रोम क्यों ना, सेम प्रोसेस होगा। बस इस तरीके से आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर फाइल साइज काफी बड़ा रहेगा तो यहाँ पे लोड लेगा और समटाइम इस तरीके से फेल भी शो करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक बार यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो यहाँ पे, उसके बाद इस पे आ जाओ, प्रोसेस पे क्लिक करो और वापस से यहाँ पे आओ और सेम फाइल को आप पिक करो, और इस तरीके से फ्लैश वगैरह दिखाएगा या फिर एरर दिखाएगा, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे आप एक बार चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको एरर आ रहा है तो वापस से जाओ, ADB साइड लोड के ऊपर स्वाइप कर दो, यहाँ पे आ जाओ, फाइल को पिक करो। ये आपको ट्राई करना है 2-3 बार, जब तक ये आपका जो लोडिंग प्रोसेस चालू ना कर दे। अब देख सकते हो यहाँ पे फ्लैशिंग हमारा चालू हो चुका है, यहाँ पे भी आप सपोर्ट ले लिया। तो ये मे भी स्टार्टिंग में दिक्कत करता है बट काम कर जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर इजीली रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो और साथ साथ किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, AOSP हो या ऑफिशियल स्टॉक हो या फिर मोड रोम ही क्यों ना हो। तो अब आपको यहाँ पे PC की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने फ़ोन का स्टॉक फास्टबूट रोम फ्लैश करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे फ़ोन की हेल्प से ही, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। आप चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड नाम रखा गया है प्लेलिस्ट का। उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी विदाउट PC के फ्लैशिंग से रिलेटेड। देख लेना, समझ लेना, सीख लेना, उसके बाद आप अपना काम कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया। करीब इसमें जो 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे HyperOS फ्लैश किया जिसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। वहीं पे कोई AOSP टाइप का रोम रहता है, उसका साइज कम रहता है तो वो जल्दी फ्लैश हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपके है जो रोम के साइज के ऊपर, उसके हिसाब से ही टाइम वगैरह लगता है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम सिंपल क्लोज कर देंगे। अब इस टूल की जरूरत नहीं है, नहीं हमारे इस फोन की जरूरत है, तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सेम इसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अभी पहला अपडेट है, तो सबसे पहले जब भी हम रोम फ्लैश करते हैं रिबूट करने से पहले फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है। तो ये अभी पहला है जिसकी वजह से फॉर्मेट वगैरह काम नहीं करता। अगर आप यहाँ से ट्राई भी करोगे ना तो काम नहीं करेगा, बट इन फ्यूचर इसके अपडेट आएंगे तब आपका फॉर्मेट वर्किंग रहेगा। तो सिंपल फॉर्मेट करके आप रिबूट कर देना, आपका OS बूट कर जाएगा, आप यूज कर पाओगे। लेकिन अभी के टाइम पे आपको यहाँ पे जब फॉर्मेट काम नहीं करेगा तो रिबूट टू आपको यहाँ पे रिकवरी करना है, और इसके बाद आपके फ़ोन के अंदर डिफरेंट रिकवरी शो होगा, चाहे वो स्टॉक OS वाला हो जाए या AOSP रोम डालोगे तो उसका रिकवरी आ जाए। कोई भी रिकवरी यहाँ पे नज़र आएगा उससे आपको फॉर्मेट का ट्राई करना है और आपका फॉर्मेट काम कर जाएगा। जैसे कि ये आ गया, मैं वॉल्यूम डाउन करूँगा, वाइप डेटा करूँगा पावर बटन करके, फिर यहाँ पे मैं नीचे के लेके आऊँगा वॉल्यूम डाउन से, वाइप ऑल डेटा के लिए पावर बटन प्रेस करूँगा, नीचे लेके आऊँगा, कन्फर्म कर दूँगा। यहाँ पे फॉर्मेट हमारा हो जाएगा सक्सेसफुली। अब फिर से पावर बटन प्रेस करूंगा, अब रिबूट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सिस्टम रिबूट में कर दूंगा। अब हमारा जो OS है वो इजीली बूट कर जाएगा और मैं यहाँ पर आसानी से इसे यूज कर पाऊंगा। और ये सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है अपने डिवाइस के अंदर। अगर आप कोई भी दूसरा फ़ोन का यूज करते हो तो साइड लोड मेथड से आप रोम वगैरह डाल पाओगे इजीली, किसी भी टाइप का रोम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका PC है तो भाई वहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल में जाके ADB साइड लोड रन करके वहाँ से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। कमांड सेम रहेगा और वो प्रोसेस थोड़ा ईजी पड़ जाता है। लेकिन जिनके पास PC नहीं है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी और सूटेबल मेथड होने वाला है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे मेंटेनर डेवलपर्स को, जिन्होंने भाई इतनी जल्दी इतना कुछ ला के दिया हमारे इस डिवाइस के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी डेवलपमेंट बूम करने वाली है अचानक से और काफ़ी आगे जाने वाली है बाकी द डिवाइस के कंपैरिजन में, और सपोर्ट काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। क्योंकि आप खुद अगर पोको के पुराने यूजर्स रह चुके हो, कस्टमर रोम के यूजर्स रहे हो, तो आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई नया फ़ोन आता है उसकी कई सारी चीज़ें आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। बट यहाँ पे इसके साथ वैसा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बूट एनिमेशन वगैरह भी आ चुका है, कुछ ही देर में ये बूट कर जाएगा और उसके बाद मैं सेटअप करके इसे यूज कर पाऊंगा। इस OS का मैं रिव्यू भी आपको जल्द ही देने वाला हूँ, तो वेट कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो से आपने सीख लिया TLRP कैसे डालना है, उसे यूज कैसे करना है, साइड लोड से आप रोम को कैसे फ्लैश कर सकते हो, वो भी विदाउट PC के, और PC है तो भाई बल्ले बल्ले ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और भाई बूट भी कर गया है ना।